बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने सोल्व करनी है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.3। बुक पेज है 120। बेटा बुक में गलती से ये मिस प्रिंट किया गया है, वहां पर लिखा हुआ है 3.1। बच्चों ये एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी गई है ना, अगर आप बुक खोलेंगे तो ये बड़ी लंबी चौड़ी लिखी गई है, लेकिन जो काम वाली चीजें थी ना वो सिर्फ ये आखिरी सेंटेंस था, वो मैंने लिख दिया। इतना लेंथ लिखा हुआ है कि अगर मैं वो लिखता तो आधे बोर्ड तक तो वो आ जाती, लिहाजा वो मैंने नहीं लिखी, लेकिन उसको पढ़ना जरूर है। अभी मैं आपके सामने बुक से देखकर पढ़ूंगा और उसमें जितनी बातें लिखी हुई वो मैं आपको समझा दूंगा। वजह ये होती है कि उसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होती है। बेटा अगर सिर्फ मकसद ये न्यूमेरिकल सोल्व करवाना होता ना तो वो जस्ट ये दे देते, लेकिन बाकी लंबा चौड़ा जो उसके साथ स्याको सबाक लगाया होता है ना, तो उसका भी कोई मकसद होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उसको सही अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं। बाकी जितनी भी थ्योरी के एमसीक्यूज होते हैं वो तो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उसमें से जब एमसीक्यूज आता है तो उनको पता ही नहीं होता। तो चले मैं बुक से पहले ये एक्सरसाइज पढ़ता हूं, फिर उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। बच्चों ये कह रहा है वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एयर पोल्यूशन, बेटा पोल्यूशन क्या होती है? एनवायरमेंट को जो चीज खराब करती है उसे पोल्यूटेंट कहते हैं, और एनवायरमेंट को खराब करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। तो एयर पोल्यूशन, हवा में जो पोल्यूशन होती है, हवा में जो गंदी चीज होती है जो एनवायरमेंट को खराब करती है, कह रहा है उसका सबसे बड़ा मसला जो है ना, मेजर प्रॉब्लम क्या है? इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, कि उसकी वजह से जो रेन होती है, जो बारिश होती है, वो एसिडिक हो जाती है, उसके अंदर एसिड आ जाता है। उस बारिश को जिसके अंदर एसिड होता है एसिड रेन कहते हैं। अब आगे क्या कर रहा है? एयर पोल्यूटेंट सच एज SO2 and NO2 combine with oxygen and water vapors in the air to form H2SO4 and HNO3। करा कि एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट क्या मतलब? जो चीज खराब करती हैं माहौल को, एनवायरमेंट को गंदा करती हैं। एयर पोल्यूटेंट, हवा को खराब करने वाले जो पोल्यूटेंट है, उनमें से दो गैसेस की बात कर रहा है, NO2 एंड SO2। कह रहा है कि ये हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और जो पानी के वेपर होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके NO2 जो है ना, NO2 वो नाइट्रिक एसिड HNO3 बना देती है, और जो SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। किसके साथ रिएक्ट करके? ऑक्सीजन और वेपर के साथ रिएक्ट करके। तो ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि SO2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स टू प्रोड्यूस H2SO4, और ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है NO2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। आगे क्या करा है? दीज एसिड, ये जो दो एसिड बन गए ना H2SO4 और HNO3, दीज एसिड फॉल टू द ग्राउंड विद द रेन, ये जमीन पर नीचे आ जाते हैं बारिश के साथ। आगे क्या करा है? क्लाउड कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द एसिड्स एंड कैरी देम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर द पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड। कह रहा है कि बादल जो होते हैं, क्लाउड्स, वो भी इन एसिड को अपने अंदर ऑब्जर्व करके बहुत दूर ले जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर ले जाते हैं, और वहां पर फिर क्या होता है कि उस एसिड को वो बरसा देते हैं। आगे क्या कह रहा है? डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोगों ने जो काम करना है वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है नाइट्रोजन का NO2 के अंदर, फिर दोबारा नाइट्रोजन का HNO3 के अंदर। तो इसका मतलब दो क्वेश्चन तो ये बन गए, नाइट्रोजन के 2 दफा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है और 2 दफा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो यानी 4 न्यूमेरिकल एक साथ दे दिए उन्होंने। तो चलें सोल्व करते हैं। पहला हम लोग सोल्व करते हैं। बच्चों दो चीजों के ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमेशा याद रखने हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो होता है -2, हमेशा, सिवाय चंद एक जगह है जहां पर ये चेंज होता है, जैसे परऑक्साइड, सुपरऑक्साइड, सबऑक्साइड या OF2 के अंदर। और दूसरा बेटा हाइड्रोजन का, इस पर हमेशा +1 चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या मतलब? चार्ज, तो +1 चार्ज होता है, +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो याद रखने। अब आपने इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप तब फाइंड कर सकते हैं जब इसके अंदर बाकी जितने भी एटम हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता हो। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन के अलावा सिर्फ एक ही चीज है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कितना है? -2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, मैं यहां पर OX लिखकर ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों? -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड करना है।
तो हम लोग इसे सपोज कर लेते हैं कि ये x है। तो सपोज कर लें, लिखेंगे लेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ n कितना है बच्चों, x है। अब हमें पता है कि ये कंपाउंड है। कैसे पता चला है कि ये कंपाउंड है? बेटा कोई भी ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम से बनी हुई हो और उसके ऊपर कोई चार्ज भी लिखा हुआ ना हो। तो ये जरा देखें ना, दो मुख्तलिफ किस्म के एटम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दो मुख्तलिफ किस्म के एटम से बनी हुई है और इसके ऊपर कोई चार्ज भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये कंपाउंड है। अब कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम होते हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ। तो क्या मतलब, इसका चार्ज टोटल कितना है, 0 है। तो हमेशा जो टोटल चार्ज होता है उसके इक्वल होता है, तो उसका टोटल चार्ज 0 है, तो क्या लिखेंगे, 0 के। तो हम लोग जरा देखें, यहां पर लिखेंगे एज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स of all the atoms in a compound is equal to, किसके इक्वल होता है, 0 के। NO2 के अंदर जितने भी एटम है, यानी नाइट्रोजन के एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। वन नाइट्रोजन क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन के एक एटम है। प्लस, प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है हम लोगों ने, सम। सम का क्या मतलब होता है, प्लस करना। बाकी जो एटम है वो कौन से हैं, ऑक्सीजन के दो हैं, तो यही चीज लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन नहीं, 2 ऑक्सीजन एटम्स इक्वल, क्या करना है, 0 के। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन नाइट्रोजन एटम हम लोग ने कितना सपोज किया था, x। तो बच्चों इस सारे की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, x, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर है एक नाइट्रोजन के एटम का। ये हमें गिवन नहीं था, ये हम लोगों ने फाइंड करना था, इस वजह से हम लोगों ने सपोज कर लिया था कि ये क्या है, x है। अब इसके बाद प्लस है, तो यहां पर ये मैं प्लस लिख देता हूं। फिर उसके बाद देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2, तो यहां 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, तो ये -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। असल में -2 एक ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम का यहां ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। क्यों 2 ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है, लिहाजा एक ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। अब ये टोटल किसकी इक्वल है बेटा, 0 के, तो यहां 0 लिख देंगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, x, ये 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 इक्वल 0। ये 4 इक्वल के इस साइड पर माइनस हो रहा है, तो उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 + 4, तो x आप लोगों के पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 + 4 क्या आता है, +4। और ये x क्या है, x ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, किसके अंदर, जब नाइट्रोजन किसके अंदर थी, NO2 के अंदर, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 इक्वल कितना आ गया बेटा, +4 के। तो ये आप लोगों का फर्स्ट आंसर आ गया। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N in HNO3 ये फाइंड करना है। तो अब नाइट्रिक एसिड के अंदर आपको नजर आ रहा है नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो जनाब अगर आपने इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो बाकी सब चीजों के ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होने चाहिए। बाकी कौन कौन सी चीजें हैं, H इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो ये पहले लिख देंगे, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है वो पहले लिखे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H कितना है बच्चों, +1,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का जो एटम है क्या लिखेंगे, -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है, जो कि फाइंड करना है गिवन नहीं है, तो आगे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क्स। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो क्या लिखेंगे, लेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, x है। बच्चों ये कंपाउंड है, और हम लोगों ने जब रूल्स पढ़े थे ना फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के, तो वहां पर हम लोगों ने कंपाउंड्स के लिए भी एक रूल पढ़ा था। उस रूल में क्या कहा गया था, कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहां पर लिख देंगे एज सम ऑफ ऑक्सीडेशन numbers of all the atoms in a compound किसके इक्वल होता है, 0 के। अब जरा देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से एटम है, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1H एटम, हाइड्रोजन का एक एटम है इसके अंदर, देख लें तादाद वो लिखनी है जो नीचे लिखी होती है, यहां नीचे। सम करना है, सम का क्या मतलब होता है, प्लस करना है, ये सम लिखा हुआ है ना, सम। आगे कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। आगे फिर प्लस करना है, कौन सी चीज प्लस करनी है, हाइड्रोजन का भी लिख दिया, नाइट्रोजन के भी एक एटम का लिख दिया, लेकिन ऑक्सीजन के एक एटम नहीं, यहां 3 लिखेंगे और आगे ऑक्सीजन O लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन के लिए इस तरह का O बनाया करें, 3 से बड़ा लगे। बहुत सारे बच्चे इस तरह लिख कर आ जाते हैं तो ऐसा लगता है 30 लिखा हुआ है, तो 0 और ऑक्सीजन में फर्क होना चाहिए। एटम्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के। तो अब इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं। बताएं 1 हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना है, +1। तो यहां लिख देंगे +1। आगे सम करना है, ये वाला प्लस लिख देंगे। आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ये फाइंड करना था, हम लोगों ने सपोज कर लिया कितना है, x। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है ना, इसके अंदर तो 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो ऑक्सीजन के तीनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां लिखना है। तो एक का -2 है, 3 के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल क्या आ जाएगा, 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, +1 +x +3 -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाता है, -6 = 0। ये +1 हो रहा है इक्वल से पहले, इक्वल के बाद -1 हो जाएगा, ये -6 हो रहा है, उस तरफ को जाकर +6 हो जाएगा। तो x आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 0 +6 -1। शाबाश, बताएं x की क्या वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, जब इसको सोल्व करेंगे 0 +6 आ जाएगा, +6 -1 +5, तो x की वैल्यू आ गई +5। अब x क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पर जनाब हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन किस वक्त, जब नाइट्रोजन किसके अंदर थी, HNO3 के अंदर। कितना है बच्चों, +5। ये आप लोगों का दूसरा आंसर आ गया। जी जनाब, ये दूसरा आंसर आ गया। आप जरा देखें ना, नाइट्रोजन जब NO2 के अंदर थी, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, जब नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड HNO3 के अंदर थी, +5, चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज चेंज हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम लोगों ने करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट SO2 के अंदर, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 के अंदर।
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है जब सल्फर किसके अंदर मौजूद होती है, SO2। बताएं ये क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट है या आयन है? ये कंपाउंड है। बच्चों कंपाउंड के अंदर आप किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उस वक्त फाइंड कर सकते हैं, किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि बाकी जितनी भी चीजें हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। तो बताएं सल्फर के अलावा और कौन सी चीज है इसके अंदर, कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन, ओ लिखोगे ना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने बच्चे हैं जिनको पता है? शाबाश, -2, मशहूर जमाना। तो क्या लिखेंगे जनाब? ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन कितना है? -2। आप दूसरी चीज सल्फर है उसको तो फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। और अब इसे सपोज कर लेते हैं, लेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर किसके इक्वल है? x के। तो हमें पता है क्या लिखेंगे? एज सम ऑफ ऑक्सीडेशन numbers of all atoms in a compound किसके इक्वल होता है? हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो जितने भी इस कंपाउंड के अंदर एटम है उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हम लिख देते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कौन सा एटम है? सल्फर। सल्फर का एक एटम है तो यहां लिखेंगे 1 सल्फर एटम। सम करना है तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स किसके इक्वल होगा? 0 के। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 सल्फर एटम, सल्फर के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है ना, सपोज कर लिया था x, तो इसकी जगह x लिख देंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, 2 के लिए 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल 0। सोल्व कर लें, x +2 -2 मल्टीप्लाई होंगे तो -4 इक्वल 0। x क्या हो जाएगा? 0, ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाकर +4, x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? +4 के। और x क्या चीज है? x ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो यहां हम लोग लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2 कितना है बच्चों? +4। ये आप लोगों के पास एक और आंसर आ गया। अब बच्चों हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर किसके अंदर? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो ये भी कंपाउंड है। आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर उस वक्त फाइंड कर सकते हैं जब बाकी सारी चीजें यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता हो। तो बच्चों इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, H का कितना होता है? +1, ऑक्सीजन का -2। तो जिनका पहले मालूम है वो लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों? +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। अब तीसरी चीज सल्फर ही रह गई है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना है? फाइंड करना है, नहीं दिया हुआ। सपोज कर लेंगे इसे, लेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर किसके इक्वल है? x के। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ all the atoms in a compound इक्वल किसके इक्वल होते हैं? 0 के। ये रूल नंबर 4 है, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों सम करना है जितने भी एटम है इस कंपाउंड के अंदर उनके ऑक्सीडेशन नंबर को। तो पहले कौन से एटम है? 2 हाइड्रोजन के एटम। तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2H एटम्स प्लस आगे सल्फर है, सल्फर का एक ही एटम है तो क्या लिखेंगे?
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 सल्फर एटम। आगे प्लस करेंगे, ऑक्सीजन के एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4, ये 4 लिखा, वो थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिखूंगा ताकि पता चले कि ये ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन एटम्स इक्वल, सब एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2H एटम, 2H एटम है तो यहां क्या लिखेंगे 2, H का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, आगे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 सल्फर, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है X, जो कि सपोज किया है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 लिखेंगे, ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, इक्वल क्या कर देते हैं 0 के। 2 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 प्लस X, अब +4 -2 से मल्टीप्लाई होगा -8 इक्वल 0। 2 जो है इक्वल से पहले प्लस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये 8 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास x किसके इक्वल हो जाएगा 0 + 8 - 2, तो x बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा 0 + 8 +8 +8 - 2 +6, तो x की वैल्यू आ गई +6। अब x क्या चीज है, x है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, लेकिन किस वक्त, व्हेन सल्फर इज प्रेजेंट इन H2SO4, तो यहां पर लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इक्वल +6। ये आप लोगों के पास एक और आंसर आ गया। बच्चों जरा देखें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, जब सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर होती है तो क्या होता है +4। सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो सूंघी होगी ना, वो पटाखे नहीं होते छोटे छोटे जो बम से होते हैं, आप फोड़ देते हैं, लोग जा रहे होते हैं बेचारे रास्ते में, उनके पाँव में आप लोग डाल देते हैं, तो उस वक्त जो एक स्मेल सी आती है वो SO2 की आती है। और जब SO2 के अंदर सल्फर होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, लेकिन यही सल्फर जब H2SO4 के अंदर होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाता है।